हेलो दोस्तों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, इसके हमने क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसकी हेडिंग देखो पहले क्या है। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब जो हमारे पास 5 to 10 क्वेश्चन हमारे, उनको सभी को क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे हमारे 5th क्वेश्चन क्या है, टेंजेंट इनवर्स रूट में क्या है 1 + x² और माइनस में 1 और नीचे क्या है x। और यह कहाँ इन्होंने जो x है वो 0 नहीं है। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपको x की वैल्यू को कुछ ना कुछ पुट करना है। और उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास बाहर टेंजेंट है, तो आपको अंदर भी हमारे पास क्या बनाना पड़ेगा, टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट ही कैंसिल होगा ना। तो इसीलिए कुछ ऐसी वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे x की वैल्यू, जहाँ से ये फॉर्मूला जो है टेंजेंट का बन जाए और फिर ये कैंसिल होकर हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 2.2। ठीक है जी, और क्वेश्चन नंबर भी हमारा 5th। अब क्वेश्चन है ये टेंजेंट इनवर्स, उसके ब्रैकेट में हम ले सकते हैं रूट में है यहाँ पे 1 प्लस में x²। ठीक है, फिर माइनस है बाहर और नीचे क्या है x। और इन्होंने कहा है कि जो x है वो 0 नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या है, x की वैल्यू को आपको पुट करना पड़ेगा पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया ना। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना, पुट ही करना पड़ेगा x की वैल्यू को कुछ ना कुछ। तो मैं यहाँ पे पुट कर देते हैं x = टेंजेंट थीटा। ठीक है, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है लास्ट में हम रखते हैं, वो पहले ही अब निकाल लेते हैं, लास्ट में हम पुट करेंगे लास्ट में। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये टेंजेंट है, वो इस तरफ तो टेंजेंट है और इस तरफ जाके टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा = टेंजेंट इन्वर्स x। ठीक है, इसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब देखिए जो x की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट, तो इसमें हम पुट कर देते हैं टेंजेंट इन्वर्स 1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा टेंजेंट की स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस में 1 और नीचे कितना है x की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट थीटा। आई बात समझ में। अब आपको इसके अंदर जो है 10th क्लास के फॉर्मूले भी हैं, इसके अंदर 8+1 के भी हैं, वो आपको रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे है हमारे पास। अब जैसे यहाँ पे है 1 प्लस में tan² थीटा, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ, जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 10th क्लास में था, sec² थीटा माइनस टेंजेंट² थीटा = 1। ठीक है, यदि मैं इसको tan² को उस तरफ कर देता हूँ तो क्या हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, देखो sec² थीटा = 1 + tan² थीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1 + tan² थीटा को हम sec² थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है sec² थीटा, -1 एज इट इज है और नीचे टेंजेंट थीटा एज इट इज है। बस जो चेंज किया वो इसके अंदर वाला ही चेंज किया हमने। ठीक है, अब देखिए जो इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है और ये क्या है, रूट। तो स्क्वायर से रूट पता होगा कैंसिल होता है ना, क्योंकि ये हाफ पावर होती है, ये स्क्वायर होती है, तो ये कैंसिल हो जाती है। तो क्या बच गया, tan इनवर्स अंदर है सीकेंट थीटा माइनस में 1 और नीचे क्या है tan थीटा। ठीक है जी, अब बस सिंपल आपको क्या करना है, जैसे जो सीकेंट है और जो टेंजेंट है उनको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किस में करना है, साइन और कोस के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास 10th क्लास में फॉर्मूले होते थे सीकेंट के और टेंजेंट के, उनको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है। तो मैं लिखता हूँ जो फॉर्मूला होता है सीकेंट का भी और टेंजेंट का भी। ठीक है, तो देखिए कैसे, देखिए जैसे टेंजेंट इनवर्स लिख के उसके बाद में जो फॉर्मूले यूज़ हो गए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सीकेंट थीटा, ठीक है, सीकेंट थीटा का होता है हमारे पास 1/cos थीटा। ठीक है, और नीचे क्या था टेंजेंट, तो टेंजेंट थीटा = होता है साइन थीटा और नीचे होता है कोस थीटा। ठीक है, ये तो हमारे पास जो क्वेश्चन में यूज़ होंगे। वैसे और भी होते हैं, जैसे सीकेंट के अकॉर्डिंग कोसिकेंट भी होता है फिर। ठीक है बात, और कोस के अकॉर्डिंग साइन हो जाएगा फिर यहाँ पे, और टेंजेंट के अकॉर्डिंग एक कोट का भी होता है। बस इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कोस ऊपर चल जाएगा और साइन नीचे। बट हमारे पास जो यूज़ होंगे इसी क्वेश्चन में वो तो सिंपल ये हैं, सीकेंट का और टेंजेंट का। सीकेंट के लिए कितनी 1/cos थीटा
और टेंजेंट की साइन बाई कोस। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए सीकेंट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1/कोस। तो 1/कोस थीटा और माइनस में 1 है यहाँ पे, इसके नीचे 1 लिख लिया मैंने, और नीचे क्या है, साइन बाई कोस। ठीक है, अब देखिए टेंजेंट इनवर्स, अब ऊपर जो पार्ट है उसका एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा। ठीक है, ध्यान से रखेंगे इसको, और नीचे क्या है, साइन थीटा, और नीचे क्या है, कोस थीटा। अब देखिए जैसे हमारे अपर जो टर्म थी वो है हमारे पास 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे किसके, कोस थीटा, और जो लोअर टर्म थी साइन बाई कोस है, तो इसके नीचे भी कोस है और इसके नीचे भी कोस थी, तो ये कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच गया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे क्या बच गया, साइन थीटा। ठीक है बात। अब जो हमारे पास यूज़ होंगे फॉर्म में वो +1 के हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 माइनस में कोस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा। तो देखिए कैसे फॉर्मूला इसके अंदर, 1 माइनस में कोस थीटा। देखो यदि यहाँ पर माइनस है और प्लस है तो इसमें डिफरेंस होता है, यदि माइनस है तो साइन का बनता है, और यदि कोस होता है, सॉरी प्लस में होता है तो कोस का। तो माइनस है तो किस चीज़ का बनेगा यहाँ पे, साइन का, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ठीक है, देखो इसके अंदर जो फॉर्मूला एग्जैक्ट होता है वो होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का। ठीक है, अब सिंपल सी बात इसमें ये है, ये जो भी एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल होगा जैसे थीटा है या 2 थीटा है, जो भी है, यहाँ पर जाके उसका हो जाएगा हाफ। जैसे सिंपल थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 थीटा होता तो सिंपल यहाँ पे 1 थीटा रह जाता। आई बात समझ में। और यदि हम 1 प्लस कहते तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसे। और नीचे क्या है हमारे पास, साइन, तो साइन 2a का होता है हमारे पास, जैसे साइन 2 थीटा का होता है ना, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो इसी टाइप से साइन थीटा का भी हम यहाँ से फॉर्मूला बना लेते हैं। जैसे थीटा का यहाँ पे कितना है, 2 थीटा ना, तो यहाँ पे सिंपल 1 1 रह जाता है, यहाँ पे 1 ही है पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ हाफ, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अब यूज़ करेंगे हम। टेंजेंट इनवर्स, ये सभी के सभी अब +1 के फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं अब। तो 1 माइनस में कोस का क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे साइन की स्क्वेयर है और एक साइन सिंपल है, तो ये एक पावर कैंसिल इसकी। तो क्या बच गया हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स अपर है हमारे पास साइन थीटा बाई 2, और नीचे क्या है, कोस थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए यह साइन है, यहाँ पे कोस है, और साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट। मगर इसमें कंडीशन ये है कि दोनों के जो एंगल है वो सेम होने ज़रूरी हैं। एंगल सेम है ना, तो हम इसको टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे हम टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है जी भाई, आप देखो यहाँ पे लिखा था मैंने, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाई कोस। एंगल सेम तभी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यदि एंगल सेम नहीं है तो हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे। अब देखिए ये, अब ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे इन्वर्स था, तो ये कैंसिल। तो क्या बच गया, थीटा बाई 2। अब सिंपल क्या करना है आपको, थीटा की वैल्यू लास्ट में पुट करनी थी, तो देख लेते हैं क्या रखी थी हमने। ये देखिए थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास टेंजेंट इन्वर्स एक्स, तो ये वैल्यू हम वापस में पुट कर देते हैं। तो आंसर हमारा टेंजेंट इन्वर्स एक्स अपॉन में 2। आई बात समझ में। तो ये जो है हमारा फाइनली आंसर इसका आ चुका है। आई बात समझ में। बस आपको फॉर्मूले जो हैं वो रिमेंबर रखने हैं, 10th क्लास के भी हैं और +1 के भी हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये हमारे पास 10th, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। इसके अंदर जो डिफरेंस है देखिए, यहाँ पे भी क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट, मगर अब 1 बाई में एक्स की स्क्वेयर माइनस में 1 है। आई बात समझ में। यदि मैं यहाँ पे भी टेंजेंट रखता हूँ तो टेंजेंट स्क्वेयर थीटा जो है वो माइनस में 1, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है बात। तो इसको हम अलग तरीके से करेंगे। आप वैसे भी देखो, यदि टेंजेंट से टेंजेंट अपर और लोअर में तो नहीं करता, जब टेंजेंट जो ऊपर में हो और यहाँ पे इन्वर्स हो तब ये कैंसिल होगा। ठीक है बात।
तो आपको ऐसी वैल्यू इसके अंदर रखनी है जो अपर साइड में जाके इसको क्या कर दे, टेंजेंट बना दे, और ये फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग ये लगाना है आपको। जैसे 1 में है तो 1 में किसकी वैल्यू को टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। जैसे 1 में कोट होता है, कोट 1 में कोट कितना होता है, टेंजेंट। मतलब मेन मतलब अब हमारा ये हो गया। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कोट बना सकते हैं। ठीक है, यदि हमने कोट इसको बना लिया तो हम इसको टेंजेंट बना लेते हैं और फिर ये कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसको कोट हमारा अब मेन पॉइंट रह जाएगा, मतलब इसको कोट बनाना है। जैसे अब देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, जो अभी अभी मैंने लिखा था ना सीकेंट वाला, वैसे ही एक कोट का भी होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, टेंजेंट इनवर्स 1/√x² -1। और सेम इसमें भी जो x का मोड है ग्रेटर है 1 से इसमें। ठीक है, उसमें नॉट इक्वल टू 0 था, इसमें यहाँ पे ग्रेटर है 1 से। तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर जब मैं पुट करता हूँ x को करता हूँ कितना, कोसिकेंट थीटा। ठीक है जी, और थीटा की वैल्यू फिर से यहाँ मैं निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, आई बात समझ में। अब इसको मैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, जो भी फॉर्मूले बनेंगे वो देखते रहेंगे साथ में क्या बनेगा। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो जो फॉर्मूला था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 10th क्लास में। और यहाँ पे क्या देखिए, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 है, तो क्या करता हूँ मैं इस 1 को इस तरफ और कोट को उस तरफ। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में। देखिए अब इसको मैं कोट स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हमारा मेन पॉइंट यही था ना, नीचे वाले को कोट बना ले, तो हमारे पास ये कोट बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए टेंजेंट इनवर्स 1 ये कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो स्क्वायर है, ये रूट है, तो ये हमारे पास कैंसिल, क्योंकि स्क्वायर से रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो क्या बच गया, टेन इनवर्स और यह है 1/कोट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा होगा, यहाँ पे टेंजेंट का लिखा था sin/cos। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास जो है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/कोट थीटा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला यूज़ होते रहें उनको आप साइड में यहाँ पे मेंशन करते रहें। ठीक है, इससे अच्छा रहता है ये। तो अब देखिए 1/कोट है, तो इसको मैं लिख दूँगा टेंजेंट थीटा। तो अब देखिए टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पे टेंजेंट थीटा, तो अब क्या कैंसिल, ये तो सिंपल क्या बच गया, थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, थीटा की वैल्यू थी कोसिकेंट इनवर्स x। ठीक है, देखिए आंसर तो हमारा ये भी सही है, मगर इसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्योंकि हमारे पास जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज है देखिए कैसे, जो फॉर्मूले मैंने आपको समझाए थे उसके अकॉर्डिंग है ये रहा। देखिए ये रहा हमारे पास फॉर्मूला, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ से सी कोसिकेंट इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उस तरफ माइनस में, यानी कि π/2 माइनस सीकेंट स्क्वायर x। यहाँ पे ये वैल्यू मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको यूज़ किया है, तो ये फॉर्मूला हम साइड में लिख भी देते हैं, सीकेंट इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहाँ से जो है वैल्यू उसकी कोसिकेंट इनवर्स x की कितनी आ जाएगी, π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, तो आंसर हमारा π/2 माइनस सीकेंट इनवर्स x। तो ये है जी फाइनल इसका आंसर। आई बात समझ में। देखो ये भी आंसर सही है वैसे, बस इसमें मैंने इस फॉर्मूले को यूज़ करके इस वैल्यू को चेंज कर दिया बस। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।